ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का हर युवा जानता है, मगर आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार, जिसको ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, ये है डबल सरकार, मगर इनमें कोई इंजन नहीं है, दोनों में एक इंजन है ही नहीं। ये फेल सरकार है, इनको हटाइए, कांग्रेस पार्टी को यहाँ लाइए और फिर देखिए हम क्या करते हैं। आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कर्नाटक में, तेलंगाना में मिल रहा है। जहां भी मैं जाता हूं मुझे एक चीज दिखती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, सारे के सारे ये लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में आप पैसा देते हो, लाखों रुपए आपके जाते नहीं जाते? गए ना? ठीक है, आपने पैसा देकर डिग्री ली, उस डिग्री का क्या मतलब है हिंदुस्तान में? उसका क्या मतलब है? अगर डिग्री आपको रोजगार नहीं दे सकती तो उस डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है, कचरा। तो ये क्या करते हैं, सारे के सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज कर दी, उसमें से रिजर्वेशन निकाल दिया, आपसे पैसे लेते हैं, आपके माता पिता की मेहनत के पैसे लेते हैं, आपको डिग्री देते हैं और फिर आपको पता लगता है कि नहीं, डिग्री से कुछ होता ही नहीं। लाखों रुपए आपने दे दिए शिक्षा के लिए, मगर उस डिग्री से आपको हिंदुस्तान में आज रोजगार नहीं मिल सकता। बीमार होते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, उधर भी लाखों रुपए का आपकी जेब में से निकलता है, इलाज होता है। तो जहां भी आप देखते हो आपके जेब में से पैसा निकलता है। जितनी जीएसटी आप देते हो, या आपने शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? हाँ हाँ खड़े हो, कितने की खरीदी? 1000। आपकी आमदनी कितनी है? ये बेरोजगार है, जैसे पूरा हिंदुस्तान है बेरोजगार। अब आप मजे की बात समझो, जितनी जीएसटी, नाम क्या? मेरा नाम उत्कर्ष है। जितनी जीएसटी उत्कर्ष ने इस शर्ट के लिए दी है, ये बेरोजगार है, इसकी आमदनी नहीं है। जितनी जीएसटी उत्कर्ष ने दी उतनी जीएसटी वो देता है। ये आपको सही लगता है कि अरबपति उतनी टैक्स दे रहा है जितना एक बेरोजगार युवा दे रहा है? और फिर नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाके कहता है कि ये पर्सनल मैटर है, मैं ट्रंप से डिस्कस नहीं करूंगा। यही अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान में। आप लोग जीएसटी दे रहे हो, सारा खजाना आपका पैसा प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है, जीएसटी में जा रहा है, मगर आपकी आवाज कहीं नहीं। ये बदलना हमें कोई हिंदुस्तान नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का हर युवा जानता है, मगर आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार, जिसको ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, ये है डबल सरकार, मगर इनमें कोई इंजन नहीं है, दोनों में एक इंजन है ही नहीं। ये फेल सरकार है, इनको हटाइए, कांग्रेस पार्टी को यहाँ लाइए और फिर देखिए हम क्या करते हैं। आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कर्नाटक में, तेलंगाना में मिल रहा है। जहां भी मैं जाता हूं मुझे एक चीज दिखती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, सारे के सारे ये लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में आप पैसा देते हो, लाखों रुपए आपके जाते नहीं जाते? गए ना? ठीक है, आपने पैसा देकर डिग्री ली, उस डिग्री का क्या मतलब है हिंदुस्तान में? उसका क्या मतलब है? अगर डिग्री आपको रोजगार नहीं दे सकती तो उस डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है, कचरा। तो ये क्या करते हैं, सारे के सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज कर दी, उसमें से रिजर्वेशन निकाल दिया, आपसे पैसे लेते हैं, आपके माता पिता की मेहनत के पैसे लेते हैं, आपको डिग्री देते हैं और फिर आपको पता लगता है कि नहीं, डिग्री से कुछ होता ही नहीं। लाखों रुपए आपने दे दिए शिक्षा के लिए,
मगर उस डिग्री से आपको हिंदुस्तान के आज रोजगार नहीं मिल सकता। बीमार होते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, उधर भी लाखों रुपए का आपकी जेब में से निकलता है, इलाज होता है। तो जहां भी आप देखते हो आपके जेब में से पैसा निकलता है। जितनी जीएसटी आप देते हो, या आपने शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? हाँ खड़े हो, कितने की खरीदी? 1000। आपकी आमदनी कितनी है? ये बेरोजगार है, जैसे पूरा हिंदुस्तान है बेरोजगार। अब आप मजे की बात समझो, जितनी जीएसटी, नाम क्या? मेरा नाम उत्कर्ष है। जितनी जीएसटी उत्कर्ष ने इस शर्ट के लिए दी है, ये बेरोजगार है, इसकी आमदनी नहीं है। जितनी जीएसटी उत्कर्ष ने दी उतनी जीएसटी वो देता है। ये आपको सही लगता है कि अरबपति उतनी टैक्स दे रहा है जितना एक बेरोजगार युवा दे रहा है? और फिर नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाके कहता है कि ये पर्सनल मैटर है, मैं ट्रंप से डिस्कस नहीं करूंगा। यही अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान में। आप लोग जीएसटी दे रहे हो, सारा का सारा आपका पैसा प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है, जीएसटी में जा रहा है, मगर आपकी आवाज कहीं नहीं है। ये बदलना हमें तो हिंदुस्तान नहीं चाहिए।